नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और मुलाकात के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले जो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे वो है कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि किसी भी पार्टी का स्तंभ जो होते हैं वो कार्यकर्ता हैं। और वेस्ट बंगाल की अगर हम अभी बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो पश्चिम बंगाल है वो आतंकवादियों का और अराजक तत्वों का एक आशियाना बन गया है। एक के बाद एक जो घटनाएं सुनाई पड़ रही हैं, केवल कार्यकर्ताओं का ही विषय नहीं है, आम लोग भी वहाँ पर बुरी तरह से अराजक तत्वों के शिकार हो रहे हैं। अभी जो मकरा गांव है वहाँ का, वीरभूमि का, वहाँ पर जिस तरह से बेशर्मी के साथ, बेदर्दी के साथ आम लोगों की हत्या की गई और जिसमें 3 लोगों की मौतें हुई, घर जला दिए गए और यहाँ तक कि पानी के और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए ताकि लोग जो है वो किसी तरह से संपर्क में। बहुत दर्दनाक स्थिति है। हम लोग गए भी थे लेकिन हम लोगों को जाने नहीं दिया गया, गिरफ्तार किया गया, हम लोगों पर लाठीचार्ज हुई हमारे कार्यकर्ताओं पर। लेकिन ये जुल्म और जुर्म का जो माहौल है ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा हो, वहाँ पर जो आम आदमी है उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं और निश्चित तौर से हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। सर, अगर हम कहें कि वहाँ पर इस समय तानाशाही चल रही है तो क्या वो सही होगा? नहीं, इस समय तानाशाही से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ पर जो सरकार है वो अराजक तत्वों की, आतंकवादियों की संरक्षक सरकार बन गई है। जिस तरह से सरकार के संरक्षण में सारी चीज़ें बेखौफ वहाँ पर चल रही हैं, उससे एक बात बहुत साफ़ है कि सरकार को या तो अराजक तत्वों ने, आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है या जानबूझ करके सरकार उनके साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए हालात जो है वो दिन ब दिन वहाँ ख़राब होते जा रहे हैं। लगभग 4 महीने पहले भी इसी तरीके की और वारदातें वहाँ पर हुई थी। उस समय भी यहाँ से एक टीम गई थी जिसका नेतृत्व आप कर रहे थे। तो उस समय जो स्थिति थी वहाँ पर और आज जो स्थिति है, क्या वो बराबर है? कुछ चेंजेस वहाँ पर आए हैं? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया। उस समय जो स्थिति थी उससे और ख़राब हो गई है। जो उस समय लोगों की हत्याएं हुई थी, इसी तरह से खुलेआम गोलियां चली थी, गांव में घुस करके अराजक तत्वों ने लोगों को मारा था, जिसमें कुछ लोगों के नाम आए थे जिनका कि आतंकवादियों के साथ सीधा संबंध था। एक आतंकवादी संगठन है बांग्लादेश का, उससे जुड़े हुए थे और इसमें भी लगभग वैसी ही घटना हुई है। उससे भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश की इस समय की सरकार है उसने वहाँ से आतंकवादियों को, कट्टरपंथियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वो भाग करके एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे थे। अब वहाँ से कश्मीर तो जा नहीं सकते, तो वो उन्होंने जो है बांग्लादेश से निकल करके और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर अपना ठिकाना बनाने की कोशिश की है और इसको लेकर के केंद्र सरकार बहुत सचेत है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ख़ुद वहाँ गए, उन्होंने जाकर के पूरे तरह से मौके का मुआयना किया और प्रदेश सरकार से ये उम्मीद की, अपेक्षा की कि वो केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस तरह की ताकतों, इस तरह की राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एटीट्यूड और जिस तरह का रिस्पांस है प्रदेश की सरकार का पश्चिम बंगाल की, वो कतई जो है वो ठीक नहीं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो वहाँ पर हो रही है, इन सब का वजह क्या है? देखिए, इसका एक वजह है जो लोग सोचते हैं, उसका एक वजह है कि उनको लगता है कि हम ऐसी ताकतों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करेंगे तो हमारे कहीं वोट पे डेंट लगेगा। लेकिन ये गलतफहमी है। अभी जो मकरा गांव है जहाँ पर 100% मुसलमान रहते हैं, उसमें उन्होंने घुस करके जो अराजक तत्व है उन्होंने घुस करके लोगों की हत्या की, मारा। 3 लोग वहाँ मौत हो गई, 3 लोगों की। तो इसमें अब लोग वहाँ पर धर्म, जाति, क्षेत्र छोड़ चुके हैं। अब इस वक्त जो है परेशान है लोग, अराजकता से परेशान है, आतंक से परेशान है और वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की धरती जो क्रांति की धरती रही है वो आतंक की धरती ना बनने पाए। जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल होते हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है और इसलिए आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और आतंकवादियों का, अराजक तत्वों का आशियाना पश्चिम बंगाल बन जाए, ये कतई भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। कोई भी जुल्म होगा, कहीं पे भी जुर्म होगा,
कहीं पर भी राष्ट्र विरोधी ताकतों के हौसले बढ़ेंगे तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी अपनी मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ लड़ाई लड़ेगी। और पश्चिम बंगाल जो क्रांति की धरती रही है, पश्चिम बंगाल जहाँ से कि आज़ादी का बिगुल बजा है, जहाँ पर से आज़ादी की मशाल जली है, वहाँ पर हम आतंकवाद की मशाल को नहीं जलने देंगे। और आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के इस संघर्ष में भागीदार और सहयोगी बनिए। निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। और पश्चिम बंगाल में जो इस तरह की ताकतें हैं, चाहे अराजक तत्व हों, चाहे आतंकवादी ताकतें हों, चाहे राष्ट्र विरोधी ताकतें हों, चाहे जनधन को लूट करने वाली ताकतें हों, उनके बुरे दिन आएंगे। नकवी जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।